वो जो चली गई पर उसे बदल गई। बारिश की तेज बूंदें मंडप के ऊपर लगे कपड़े पर लगातार गिर रही थी और हर गिरती हुई बूंद जैसे उस पल को और भारी बना रही थी जिसमें सैकड़ों लोगों के बीच खड़ा आरव अपनी ही शादी के मंडप में दुल्हन की तरफ देख रहा था। वो दुल्हन जो लाल जोड़ों में सिर झुकाए शांत बैठी थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। पंडित की आवाज गूंजी, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे का हाथ पकड़े और जैसे ही सबकी नजरें उस एक पल पर टिक गई, आरव ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसने सिया का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज ठंडी और घमंड से भरी थी, मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। पूरा मंडप सन्नाटे में डूब गया। किसी को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। सिया ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो इस अपमान के लिए तैयार थी। क्यों? उसके पिता की आवाज गुस्से में कांप रही थी। आरव हल्का सा हंसा और बोला, क्योंकि ये मेरी औकात की नहीं है। ये शब्द हवा में गूंजे और हर किसी के दिल में उतर गए। सबकी नजरें अब सिया पर थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी हुई और धीरे धीरे मंडप से बाहर चली गई। ना कोई रोना, ना कोई तमाशा, बस एक खामोश विदाई जिसने उस रात को और भारी बना दिया। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी और सिया उसी बारिश में बिना पीछे देखे चलती रही, जैसे वो किसी अंत की नहीं बल्कि किसी शुरुआत की तरफ बढ़ रही हो। दूसरी तरफ आरव गुस्से और अहंकार में डूबा हुआ था। उसे लग रहा था उसने सही किया। उसे हमेशा से लगता था कि जिंदगी में फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने चाहिए, और सिया उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी में फिट नहीं बैठती थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसने जिस लड़की को ठुकराया है वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि ऐसा तूफान है जो उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। अगली सुबह जब आरव अपने ऑफिस में पहुंचा तो वहाँ का माहौल अलग था। लोग उसे देख रहे थे, कुछ धीरे धीरे बातें कर रहे थे, क्योंकि पिछली रात की घटना अब हर जगह फैल चुकी थी। आरव गुस्से में अपने कैबिन की तरफ बढ़ा। तभी उसका असिस्टेंट आया और बोला, सर, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। आरव बिना कुछ बोले मीटिंग रूम में गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि सामने जो नज़ारा था उसने उसकी पूरी सोच हिला दी। मीटिंग टेबल के हेड पर बैठी थी सिया, वही सिया जिसे उसने कल रात सबके सामने ठुकरा दिया था। लेकिन आज वो वैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, उसके बैठने के अंदाज में अधिकार था और उसके पीछे खड़ी पूरी बोर्ड टीम उसे सपोर्ट कर रही थी। मीट योर न्यू सीईओ, ये शब्द जैसे कमरे में गूंज गए। आरव के हाथ से फाइल गिर गई। ये क्या मजाक है? उसने गुस्से में कहा। सिया ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, ये मजाक नहीं, सच्चाई है, वही सच्चाई जिसे तुमने कल ठुकरा दिया था। उस एक पल में आरव को समझ आ गया कि खेल बदल चुका है, लेकिन उसे अभी भी असली सच्चाई का अंदाज़ा नहीं था। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है उस कहानी की जिसमें उसका घमंड टूटेगा, उसकी सोच बदलेगी और शायद उसका दिल भी। कमरे में बैठा हर इंसान अब सिया को एक नई नज़र से देख रहा था और आरव पहली बार खुद को उस जगह खड़ा महसूस कर रहा था जहाँ से गिरना शुरू होता है। लेकिन असली सवाल अब ये था कि सिया आखिर है कौन और उसने इतनी बड़ी चाल कैसे चली, और सबसे बड़ा सवाल,
क्या ये सिर्फ बदला है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है जो अभी सामने आना बाकी है। कॉन्फ्रेंस रूम की ठंडी हवा में एक अजीब सा तनाव तैर रहा था। सबकी नज़रें कभी सिया पर जाती तो कभी आरव पर, लेकिन इस बार फर्क साफ था। जहां कल तक आरव फैसले लेने वाला था, आज वो खुद एक फैसले के इंतजार में खड़ा था। सिया ने बिना आवाज ऊंची किए मीटिंग शुरू की और उसकी हर बात में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जिसने पूरे बोर्ड को उसकी तरफ कर लिया। उसने प्रोजेक्ट्स, फाइनेंस और आने वाली डील्स पर बात की और बीच बीच में उसकी नज़रें आरव पर टिक जाती, जैसे वो उसे हर शब्द के साथ उसकी जगह याद दिला रही हो। आरव के लिए ये सब नया था। वो पहली बार किसी के सामने इतना बेबस महसूस कर रहा था। मीटिंग खत्म होते ही उसने गुस्से में सिया को रोका। तुमने ये सब प्लान किया था ना? उसकी आवाज़ में झुंझलाहट थी। सिया पलटी और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोली, प्लान नहीं, इंतज़ार किया था उस दिन का जब सच्चाई खुद सामने आए। कौन सी सच्चाई? आरव ने तेजी से पूछा। सिया कुछ सेकंड चुप रही, जैसे वो तय कर रही हो कि कितना बताना है, और फिर धीरे से बोली, तुम्हारे पिता ने सिर्फ एक कंपनी नहीं छीनी थी, उन्होंने एक परिवार तोड़ा था। ये सुनते ही आरव के चेहरे का रंग बदल गया। क्या मतलब? उसने धीरे से कहा। सिया ने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाई। पढ़ लो, शायद तब समझ आ जाए कि कल मंडप में तुमने सिर्फ मुझे नहीं ठुकराया था, बल्कि अपने ही अतीत से भागने की कोशिश की थी। आरव ने कांपते हाथों से फाइल खोली और जैसे जैसे वो पन्ने पलटता गया, उसकी सांसें भारी होती गईं। उसमें साफ लिखा था कि कैसे सालों पहले उसके पिता ने अपने पार्टनर को धोखा देकर कंपनी अपने नाम कर ली थी, और वही पार्टनर था सिया का पिता। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस साम्राज्य पर उसे गर्व था, उसकी नींव ही धोखे पर रखी गई थी। उसने फाइल बंद की और सिया की तरफ देखा। तो ये सब बदला है? उसकी आवाज़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं थी। सिया हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द छुपा था। अगर सिर्फ बदला होता तो मैं कल ही सब खत्म कर देती। आरव कुछ समझ नहीं पाया। फिर क्या है ये? सिया ने धीरे से कहा, ये एहसास है जो तुम्हें होना चाहिए था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। ऑफिस में हर दिन एक नया खेल शुरू होता और हर बार सिया एक चाल चलती जो सीधे आरव के अहंकार पर लगती। वो उसे अपमानित नहीं करती थी, लेकिन हर मीटिंग में, हर फैसले में उसे यह महसूस करवाती थी कि असली ताकत क्या होती है। आरव धीरे धीरे टूटने लगा था, लेकिन उसी टूटन के बीच कुछ और भी हो रहा था। वो पहली बार चीज़ों को अलग नज़र से देखने लगा था। उसे समझ आने लगा था कि ताकत सिर्फ पैसे या पावर में नहीं होती, बल्कि सही होने में होती है। एक रात देर तक ऑफिस में काम करते हुए जब सब जा चुके थे, तब सिर्फ वो और सिया बचे थे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर एक खामोशी थी जो दोनों के बीच बहुत कुछ कह रही थी। आरव ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। तुम मुझसे नफरत क्यों नहीं करती? सिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि नफरत आसान होती है और मैं आसान रास्ता नहीं चुनती। तो फिर ये सब क्यों? आरव ने पूछा। इस बार सिया उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में एक गहराई थी। क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम वो दर्द महसूस करो जो मेरे पिता ने किया था, लेकिन फ़र्क इतना है कि मैं तुम्हें तोड़ना नहीं चाहती, बदलना चाहती हूँ। ये शब्द सीधे आरव के दिल में उतर गए। उस रात के बाद उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वो अब हर फैसले से पहले सोचता,
लोगों को समझने की कोशिश करता और सबसे ज़्यादा सिया को समझने लगा। लेकिन जितना वो उसे समझने की कोशिश करता उतना ही उसे एहसास होता कि सिया सिर्फ एक मजबूत लड़की नहीं है, बल्कि उसके अंदर बहुत कुछ छुपा है, कुछ ऐसा जो वो किसी को दिखाना नहीं चाहती। और फिर एक दिन वो सच भी सामने आने वाला था जिसने इस पूरे खेल को एक अलग ही मोड़ देना था। एक ऐसा सच जो ना सिर्फ उनके रिश्ते को बल्कि पूरी कहानी को बदल देगा। ऑफिस की खिड़कियों पर गिरती बारिश की बूंदें जैसे उस खामोशी को और गहरा कर रही थी जो अब आरव और सिया के बीच बनने लगी थी। पहले जहाँ हर बातचीत में टकराव होता था, अब वहाँ एक अजीब सी समझ आने लगी थी। लेकिन उस समझ के पीछे अनकहे सवाल भी थे जिनका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं था। आरव अब बदल चुका था। वो हर फैसले में जल्दबाजी नहीं करता था, लोगों की बात सुनता था और सबसे ज़्यादा सिया की बातों को गंभीरता से लेने लगा था। लेकिन सिया अब भी दूरी बनाए रखती थी, जैसे वो खुद को किसी चीज़ से रोक रही हो, जैसे वो जानती हो कि ये रिश्ता जितना करीब आएगा उतना ही दर्द देगा। एक दिन बोर्ड मीटिंग के दौरान अचानक सिया की तबीयत खराब हो गई। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और अगले ही पल वो बेहोश होकर गिर पड़ी। कमरे में अफरा तफरी मच गई, लेकिन आरव बिना कुछ सोचे उसे तुरंत अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले गया। रास्ते भर उसके दिल की धड़कनें तेज थी, जैसे उसे पहली बार किसी को खोने का डर महसूस हो रहा हो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर उसे अंदर ले गए और आरव बाहर बेचैनी से टहलता रहा। हर सेकंड भारी लग रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उनके चेहरे की गंभीरता देखकर ही आरव समझ गया कि बात सामान्य नहीं है। आप उनके क्या लगते हैं? डॉक्टर ने पूछा। आरव कुछ सेकंड चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मैं उनके साथ काम करता हूँ। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, उन्हें काफ़ी समय से एक गंभीर बीमारी है। वो उसे छुपा रही थी, लेकिन अब ये आखिरी स्टेज पर है। ये सुनते ही आरव जैसे जम गया। क्या मतलब? उसकी आवाज़ कांप रही थी। मतलब ये कि उनके पास बहुत कम वक्त है। ये शब्द जैसे सीधे उसके दिल में उतर गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की इतनी मजबूत दिखती है वो अंदर से इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही थी और किसी को पता तक नहीं चलने दिया। उसी वक्त उसे अचानक हर वो पल याद आने लगा जब सिया ने खुद को पीछे रखा, हर वो मुस्कान को जो अधूरी थी, हर वो बात जो उसने कहकर भी नहीं कही थी। और तब उसे समझ आया कि ये सिर्फ बदले का खेल नहीं था, इसके पीछे कुछ और था, कुछ बहुत गहरा, कुछ ऐसा जो सिया अकेले झेल रही थी। थोड़ी देर बाद जब सिया को होश आया तो उसने सबसे पहले आरव को अपने सामने खड़ा देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और एक ऐसा डर था जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। सिया ने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे वो पहले इस सवाल के लिए तैयार थी। क्योंकि ये कहानी मेरी है और मैं इसे अपने तरीके से ख़त्म करना चाहती थी। ख़त्म? आरव ने जैसे उस शब्द को पकड़ लिया। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। सिया ने धीरे से नजरें झुका ली। कुछ कहानियाँ लंबी नहीं होती आरव, लेकिन उनका असर हमेशा रहता है। उस पल आरव को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। पहली बार उसके पास शब्द नहीं थे। पहली बार वो हार मानने को तैयार नहीं था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, उसने मजबूती से कहा। सिया हल्का सा हंसी,
लेकिन उसकी आंखों में नमी थी। तुम्हें अभी भी लगता है कि हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में है? ये सुनकर आरव चुप हो गया, क्योंकि उसे अब समझ आने लगा था कि जिंदगी हर बार उसकी शर्तों पर नहीं चलती। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब ये खेल सिर्फ बदले का नहीं रहा था, बल्कि वक्त के खिलाफ एक दौड़ बन चुका था। आरव हर पल सिया के साथ बिताना चाहता था, उसे समझना चाहता था, उसे वो सब देना चाहता था जो शायद वो पहले कभी नहीं दे पाया था। इज्जत, साथ और शायद प्यार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था कि सिया ने ये सब शुरू ही क्यों किया, जब उसे पता था कि उसके पास वक्त कम है। और उस सवाल का जवाब आना अभी बाकी था, एक ऐसा जवाब जो आरव की दुनिया को पूरी तरह बदल देगा और उसे उस सच्चाई के सामने खड़ा कर देगा जिससे वो हमेशा भागता आया था। अस्पताल के उस सफ़ेद कमरे में मशीनों की हल्की आवाज़ और बाहर गिरती बारिश की बूंदों के बीच एक ऐसी खामोशी थी जिसमें अनकहे सच धीरे धीरे आकार ले रहे थे। आरव खिड़की के पास खड़ा था और उसकी नज़रें बार बार सिया की तरफ चली जाती थीं, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे अपनी हालात से कोई डर नहीं था, जैसे वो इस अंत को पहले ही स्वीकार कर चुकी हो। लेकिन आरव के लिए ये सब नया था। वो पहली बार किसी अपने को खोने के डर से जूझ रहा था और यही डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने धीरे से सिया के पास आकर बोला, तुमने ये सब शुरू ही क्यों किया जब तुम्हें पता था कि तुम्हारे पास वक्त कम है? सिया ने कुछ सेकंड तक उसकी तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, क्योंकि कुछ कहानियाँ अधूरी रहकर ख़त्म नहीं होती, उन्हें पूरा करना पड़ता है। आरव समझ नहीं पाया कौन सी कहानी। इस बार सिया की आंखों में नमी थी, लेकिन उसकी आवाज़ स्थिर थी। मेरे पापा की कहानी और तुम्हारी भी। उसने धीरे धीरे वो सच बताना शुरू किया जो सालों से उसके अंदर दबा हुआ था। जब तुम्हारे पापा ने हमारे साथ धोखा किया था ना, उस दिन सिर्फ कंपनी नहीं छीनी गई थी, मेरे पापा का भरोसा, उनकी पहचान और उनका आत्मसम्मान भी टूट गया था। उन्होंने लड़ने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम इतना मजबूत था कि वो हार गए और उस हार ने उन्हें अंदर से ख़त्म कर दिया। आरव की आंखें झुक गई, क्योंकि अब वो उस दर्द को महसूस कर पा रहा था। उनकी आखिरी ख्वाहिश क्या थी पता है? सिया ने पूछा। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने कहा था कि एक दिन सच सामने आए और वो इंसान समझे जिसने ये सब किया है, उसने क्या खोया है। ये सुनकर आरव की सांसें भारी हो गई। तो तुम मुझे सजा देना चाहती थी? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। सिया ने सिर हिलाया। नहीं, अगर मैं तुम्हें सिर्फ गिराना चाहती तो बहुत पहले कर देती, लेकिन मैं चाहती थी कि तुम खुद समझो, खुद बदलो, क्योंकि बदला ख़त्म हो जाता है, लेकिन बदलाव वो हमेशा रहता है। उस एक पल में आरव को सब समझ आ गया। ये खेल, ये शादी, ये कंपनी, सब एक प्लान था, लेकिन बदले के लिए नहीं, बल्कि उसे उस सच्चाई तक लाने के लिए जिससे वो हमेशा दूर भागता रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें छुपाने की कोशिश नहीं की। और अगर मैं नहीं बदलता तो? उसने पूछा। सिया हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर ये कहानी अधूरी रह जाती, लेकिन मुझे भरोसा था कि तुम बदल सकते हो। उस दिन के बाद आरव ने हर पल को जैसे जीना शुरू कर दिया। वो सिया के साथ ज़्यादा समय बिताने लगा, उसे हंसाने की कोशिश करता, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता। कभी उसे ऑफिस के पुराने किस्से सुनाता, तो कभी उसे उस जिंदगी के बारे में बताता
जो वो अब बदलना चाहता था। और धीरे धीरे उनके बीच वो रिश्ता बनने लगा जो ना सिर्फ प्यार था, ना सिर्फ दोस्ती, बल्कि एक ऐसा जुड़ाव जिसमें दर्द भी था, सुकून भी, और एक अधूरी सी उम्मीद भी। लेकिन वक्त अपनी रफ्तार से चल रहा था और हर गुजरते दिन के साथ सिया की हालत कमज़ोर होती जा रही थी। एक रात जब बाहर फिर से बारिश हो रही थी और कमरे में हल्की रोशनी थी, तब सिया ने आरव का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरव तुरंत उसके पास आ गया। क्या? सिया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैं चली जाऊं तो तुम रुकना मत। ये सुनकर आरव का दिल जैसे रुक गया। ऐसी बातें मत करो, उसकी आवाज़ भर्रा गई। लेकिन सिया ने धीरे से उसका हाथ दबाया। सुनो, तुम्हें वो इंसान बनना है जो अब तुम बन चुके हो, लोगों के लिए, अपने लिए, और शायद मेरे लिए भी। आरव ने सिर झुका लिया क्योंकि वो जानता था कि ये पल अब ज़्यादा दूर नहीं है जिससे वो डर रहा था। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि आखिरी मोड़ अभी बाकी था। एक ऐसा मोड़ जहाँ पर प्यार, पछतावा और सच्चाई एक साथ टकराने वाले थे। बारिश उस रात को ज़्यादा ही तेज़ थी, जैसे आसमान भी वही महसूस कर रहा हो जो आरव के अंदर चल रहा था। अस्पताल के उस कमरे में हर सेकंड भारी होता जा रहा था और मशीन की धीमी आवाज़ अब डर पैदा करने लगी थी। आरव सिया के पास बैठा था, उसका हाथ थामे हुए, जैसे वो उस पल को रोक लेना चाहता हो, जैसे वो वक्त को पीछे खींच लेना चाहता हो जहाँ सब कुछ ठीक था। लेकिन सच्चाई ये थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता था। सिया की सांसें धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी वही सुकून था। उसने धीरे से आंखें खोली और आरव को देखा। उसकी आंखों में अब वो घमंड नहीं था जो कभी हुआ करता था। अब वहाँ सिर्फ डर था, खोने का डर, पछतावे का दर्द और प्यार का एहसास। तुम रो रहे हो? सिया ने बहुत धीमी आवाज़ में पूछा। आरव ने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन उसकी आवाज़ उसे धोखा दे गई। नहीं, सिया हल्का सा मुस्कुराई। तुम अब झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाते। ये सुनकर आरव टूट गया। उसने उसका हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा सिया, इस बार नहीं। उसकी आवाज़ में जिद थी, लेकिन अंदर से वो जानता था कि ये जिद अब किसी काम की नहीं है। सिया ने धीरे से सिर हिलाया। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती आरव, और ये भी उन्हीं में से एक है। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई और फिर सिया ने धीरे से कहा, याद है वो रात जब तुमने मुझे मंडप में ठुकराया था? आरव की आंखें भर आई। मत याद दिलाओ। नहीं, आज ज़रूरी है। सिया ने उसे रोका, क्योंकि उसी पल से ये कहानी शुरू हुई थी और आज ख़त्म हो रही है। ये सुनकर आरव की सांसें भारी हो गई। मैं उस दिन टूटी नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि तुम अभी अधूरे हो और मैं तुम्हें पूरा देखना चाहती थी। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर गए। और आज तुम पूरे हो, सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अगर पूरा होने की कीमत तुम्हें खोना है तो मुझे ऐसा पूरा नहीं बनना। उसकी आवाज़ कांप रही थी। सिया ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ किया। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? मैं जा नहीं रही, मैं बस उस जगह जा रही हूँ जहाँ से तुम्हें हमेशा देख पाऊँ। उसकी आंखों से एक आंसू बहा, लेकिन वो मुस्कुरा रही थी। और तुम यहाँ रहकर वो सब ठीक करोगे जो गलत हुआ था। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। मैं नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारे बिना नहीं। सिया ने उसका हाथ अपने दिल पर रखा। कर पाओगे,
क्योंकि अब तुम वो आरव नहीं हो जो कल था। मशीन की बीप अब धीरे धीरे बदलने लगी थी और वो पल करीब आ रहा था जिससे दोनों भाग रहे थे। एक वादा करोगे? सिया ने बहुत धीमी आवाज में पूछा। आरव ने तुरंत कहा, कुछ भी। मेरे जाने के बाद किसी और को कभी कमज़ोर मत कहना, क्योंकि कभी कभी वही लोग सबसे मजबूत होते हैं। ये सुनकर आरव फूट पड़ा, लेकिन उसने सिर हिलाकर हाँ कहा। सिया ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और बहुत धीरे से कहा, अब मुझे जाना होगा। उसकी पकड़ ढीली होने लगी और उसी पल मशीन की आवाज़ एक सीधी लाइन में बदल गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे वक्त ने खुद को रोक लिया हो। आरव वहीं बैठा रह गया, उसका हाथ अब भी थामे हुए, लेकिन इस बार उसमें कोई हरकत नहीं थी। उसकी दुनिया उसी पल रुक गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर अंदर आए, लेकिन अब कुछ बचा नहीं था। आरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस वहीं बैठा रहा, जैसे वो इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा हो। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब हर बूंद उसे एक याद दिल की तरह लग रही थी। उस रात उसने सिर्फ सिया को नहीं खोया था, उसने अपना पुराना खुद भी खो दिया था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली अंत अभी बाकी था। वो अंत जिसमें सिया की मौजूदगी उसके जाने के बाद भी महसूस होने वाली थी। बारिश अब भी उसी तरह गिर रही थी जैसे उस रात जब सब शुरू हुआ था, लेकिन इस बार फ़र्क इतना था कि आरव के साथ खड़ी सिया नहीं थी। अस्पताल के उस कमरे की खामोशी अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी और हर गुज़रते पल के साथ उसे ये एहसास और गहरा होता जा रहा था कि कुछ लोग सच में वापस नहीं आते। अंतिम संस्कार के बाद जब सब लोग धीरे धीरे चले गए तो आरव वहीं खड़ा रह गया। भीड़ खत्म हो गई, लेकिन उसका खालीपन नहीं। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा उसी के सामने ख़त्म हो गया और वो कुछ कर भी नहीं पाया। कई दिन तक वो ऑफिस नहीं गया, ना किसी से मिला, ना किसी से बात की। बस अपने कमरे में बंद रहा और हर उस पल को याद करता रहा जो उसने सिया के साथ बिताया था। हर वो बात जो उसने कभी हल्के में ली थी अब उसे भारी लगने लगी थी। लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है और एक दिन उसे वापस उसी ऑफिस में जाना पड़ा जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। जैसे ही वो अंदर गया सब कुछ वैसा ही था, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल चुका था। वही लोग, वही कैबिन, वही मीटिंग रूम, लेकिन अब वहाँ सिया नहीं थी। उसकी कुर्सी खाली थी और वही खालीपन उसे पूरे ऑफिस में फैल गया था। आरव धीरे धीरे उस कुर्सी के पास गया और कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, जैसे वो उम्मीद कर रहा हो कि अभी सिया आएगी और उसे फिर से उसकी जगह याद दिलाएगी। तभी उसके असिस्टेंट ने आकर एक लिफाफा उसके हाथ में दिया। सर, ये मैम ने आपके लिए छोड़ा था। आरव के हाथ कांप गए। उसने धीरे से लिफाफा खोला और उसमें एक चिट्ठी थी, सिया की लिखी हुई। उसने पढ़ना शुरू किया। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं जा चुकी हूँ और शायद तुम अभी भी खुद को दोष दे रहे हो, लेकिन इस बार तुम गलत हो, क्योंकि जो होना था वो पहले से तय था। मैं बस अपनी कहानी पूरी करने आई थी और तुम उसका सबसे ज़रूरी हिस्सा थे। मुझे पता था कि मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैंने हर पल सोच समझकर जिया। मैंने बदला नहीं लिया, क्योंकि बदला मुझे मेरे पापा वापस नहीं दे सकता था, लेकिन तुम्हें बदलना वो शायद उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। और तुम बदल गए आरव। तुम अब वो इंसान बन चुके हो जो सही के लिए खड़ा होता है, जो लोगों की उनकी औकात से नहीं
उनके दिल से पहचानता है और यही मेरी जीत है। अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो बस इस कंपनी को वैसे चलाना जैसे इसे होना चाहिए था और उन लोगों के लिए कुछ करना जिन्हें हमेशा कम समझा गया, क्योंकि मैं हमेशा मानती थी कि असली ताकत खामोशी में होती है। और हाँ, एक बात और, तुमने पूछा था ना कि मैं तुमसे नफ़रत क्यों नहीं करती, क्योंकि सच ये है कि मैं कभी तुमसे नफ़रत कर ही नहीं पाई। शायद क्योंकि कहीं ना कहीं मैं तुमसे प्यार करने लगी थी। लेकिन कुछ प्यार ऐसे होते हैं जो पूरे नहीं होते, फिर भी ज़िंदगी बदल जाते हैं। ये पढ़ते पढ़ते आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक सुकून भी था। जैसे उसे आखिरकार वो जवाब मिल गया था जिसे वो ढूंढ रहा था। उसने चिट्ठी को सीने से लगाया और पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। आरव ने कंपनी को एक नए तरीके से चलाना शुरू किया। उसने उन कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसीज़ बनाई जिन्हें पहले नज़रअंदाज किया जाता था। उसने हर फैसले में इंसानियत को प्राथमिकता दी और धीरे धीरे कंपनी सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई। कुछ महीनों बाद उसी कंपनी के बाहर एक नया बोर्ड लगा, सिया फाउंडेशन, जहां उन लोगों की मदद की जाती थी जिन्हें कभी कमज़ोर समझकर पीछे छोड़ दिया गया था। और हर साल उसी दिन जब बारिश होती, आरव वहां जाता और कुछ देर खामोश खड़ा रहता, जैसे वो अब भी उससे बात कर रहा हो, क्योंकि कुछ लोग चले जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। वो हमारी आदतों में, हमारे फैसलों में और हमारी सोच में ज़िंदा रहते हैं। और सिया भी अब कहीं दूर नहीं थी। वो हर उस अच्छे काम में थी जो आरव करता था, हर उस फैसले में थी जो सही के लिए लिया जाता था, और हर उस मुस्कान में थी जो किसी की मदद करने के बाद आती थी। कहानी ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसका असर अभी भी बाकी था। वो उसे सज़ा देने नहीं आई थी, वो उसे इंसान बनाकर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी इंसान को उसकी औकात या बाहरी रूप से नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि असली ताकत अंदर होती है। बदला लेना आसान है, लेकिन किसी को बेहतर इंसान बनाना सबसे बड़ी जीत होती है। और सच्चा प्यार वही है जो हमें बदलकर सही रास्ता दिखाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए बाय।